हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं यार सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। अगेन मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। चलो यार, आज अपन एक बिजनेस के मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में बहुत कुछ समझते होंगे। ज़्यादातर लोगों के माइंड में थॉट आता होगा कि एडवर्टाइजमेंट हम कुछ 6-7 चीज़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैनर फ्लैक्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, और विजिटिंग कार्ड हो गए, और आपके ग्लोशाइन बोर्ड्स हो गए, होर्डिंग हो गए, न्यूज़पेपर में ऐड हो गया, टेलीविज़न पे ऐड हो गया। अब यार, इन सब के कुछ एक फैक्टर होते हैं। आओ नंबर के हिसाब से हम एक एक फैक्टर में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यार अपन पैम्पलेट। पैम्पलेट यार पुराने टाइम के हिसाब से तो बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था, बट रिसेंटली टाइम के हिसाब से मैंने यार देखा कि उतना ज़्यादा मेरे को उससे क्या कहते हैं, एक बेनिफिट नहीं दिखाई दिया। बिकॉज़ यार मोस्टली लोग पैम्पलेट्स को न्यूज़पेपर में डलवाते हैं, बिजनेसमैन। अब न्यूज़पेपर में डिसएडवांटेज क्या होता है? बहुत सारे लोगों का घर होता है फर्स्ट फ्लोर पर। अब न्यूज़पेपर वाला अगर मान लो न्यूज़पेपर को इस तरीके से फेंकता है, तो कभी कभी क्या होता है यार कि वो न्यूज़पेपर में से पहले ही गिर जाता है। तो वो एक कंज्यूमर तक या लोगों तक उनका जो भी बिज़नेस है उसका मैसेज पहुंच ही नहीं पाता। और जो डलवाते भी हैं यार, मैं देखता हूँ कुछ लोग तो बिना पढ़े ही साइड में रख देते हैं। इवन यार हम और आप क्यों ना हो, हम तो बिना पढ़े ही साइड में रख देते हैं। कुछ कुछ पैम्पलेट्स ऐसे आते हैं जिसमें हमारे को कुछ खास और कुछ मौके की चीज़ दिखाई देती है। वो मैंने अक्सर देखा है, लोग रीड करते हैं। जैसे मान लो भाई, किसी भी पर्सन के दांत में दर्द हो रहा हो, और पैम्पलेट उस दिन कोइंसिडेंटली निकल आया एक डेंटिस्ट का, तो इत्तेफाक से चलो वो कॉल भी कर सकता है और वो पैम्पलेट का यूज़ करके वहाँ तक जा भी सकता है। और क्या कहते हैं यार, बाकी मतलब पैम्पलेट अब आज के टाइम पे इतना यूज़फुल नहीं रहा। इससे मैंने क्या काम किया था, चलो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये काम किया था पैम्पलेट के अंदर। जैसे जहाँ पे हमारी शॉप है ना, मैंने वहाँ पे ना अपने एक दुकान के लड़के को ही कहा कि यार मेरी एक हेल्प करो। उन्होंने बोला क्या? तो मैंने कहा यार एक काम ये करो कि जितने भी बाहर थोड़े लोग जा रहे हैं ना, उनको बस इतना बोलो, हेलो मैम, हेलो सर, ये हमारी नई शॉप ओपन हुई है, तो एक बार आप आकर के स्टॉक चेकआउट कर सकते हैं, या एक बार आप विज़िट कर सकते हैं। तो उसमें से मेरे को काफ़ी शॉपकीपर्स का सपोर्ट भी मिला था कि ये दुकान, मतलब जैसे अब कंज्यूमर क्या होता है, जैसे उन्होंने पैम्पलेट तो पकड़ा दिया, अब कंज्यूमर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि यार कहाँ दुकान बताई थी। शॉपकीपर ने भी थोड़ा नीचे सपोर्ट किया मेरे को। प्लस यार क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी के दांत में दर्द हो और उसे डेंटिस्ट का पैम्पलेट मिल जाए, तो उससे बेहतर उसके लिए क्या ही हो सकता है। तो वो तुरंत उसको फॉलो अप करेगा। अब मेरे को ये बेनिफिट मिला यार, जैसे मान लो हमारा हैंडलूम का प्रोडक्ट है, तो जो भी पर्सन मार्केट के आसपास घूम रहा है और उसे हैंडलूम से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो एक बार वो पैम्पलेट के थ्रू ज़रूर विजिट करेगा। मेरे को इस टाइप का बेनिफिट मिला था, तो पैम्पलेट को मैं यहाँ पे यूज़फुल समझता हूँ। बट न्यूज़पेपर में देने से यार अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, अब लोग उतना पढ़ते नहीं है न्यूज़पेपर में पैम्पलेट को। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम बात करेंगे यार, बैनर फ्लैग्स और ग्लो शाइन बोर्ड। बैनर फ्लैग्स कराना भी यार इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपकी दुकान किसी मार्केट के अंदर है और थोड़ा सा परे है, मतलब फ्रंट से नहीं दिखाई दे रही। देखो यार, जो फ्रंट के शॉपकीपर्स होते हैं ना, जिनकी रोड साइड दुकान होती है, तो उनको तो खास ज़रूरत नहीं पड़ती एडवर्टाइजमेंट की। बट जिनकी थोड़ी सी अंदर दुकान होती है, सब हमारी अंदर दुकान है, तो उनको यार खास करके ज़रूरत पड़ती है बैनर फ्लैक्स की, ग्लोशाइन बोर्ड की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वाले बेस पे ध्यान दें। जैसे आपका बैनर फ्लैक्स हो गया, ग्लोशाइन बोर्ड हो गया, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं अदरवाइज़ पैम्पलेट के, और इन कंपैरिजन बाकी एड्स के थ्रू ये आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बिकॉज मान लो आप, जैसे मेरी दुकान है, मेरी थोड़ी मार्केट के अंदर है, तो मैंने मार्केट के फ्रंट पे ग्लोशाइन बोर्ड लगा रखा है। उसमें नाम तो दिया है फर्म का, लेकिन यार मैंने साथ के साथ ना उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग भी अच्छी कर दी है। तो जैसे मान लो किसी को दुकान के नाम से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई एक प्रोडक्ट चाहिए, उसको अगर वो ग्लोशाइन के अंदर प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो वैसे भी सेटिस्फाइड हो जाता है और आपकी शॉप पर उसका वेलकम है। ठीक है, तो ग्लोशाइन बोर्ड और बैनर फ्लैक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लगवाएं। अगर आपकी दुकान थोड़ी सी इनसाइड है, तो आउटसाइड है तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको खास एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं यार, क्या क्या है इसको, अपना टीवी ऐड के बारे में। अब टीवी ऐड और न्यूज़पेपर के ऐड यार थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। कॉस्टली क्या पड़ते हैं भाई? मान के चलो आप, आपकी फर्म अच्छी है, ठीक है, और आपको कस्टमर की रीच चाहिए, आपको पब्लिसिटी चाहिए, आपको सिटी में अपना नाम चाहिए, क्रिएट करना है विद इन
2 ईयर्स 3 ईयर्स आप चाहते हैं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, तो आप टेलीविज़न में ऐड दे सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप न्यूज़पेपर में भी कंटिन्यूसली ऐड देना पड़ता है। अब काफ़ी बार मैं देखता हूँ यार, काफ़ी शॉपकीपर क्या करते हैं, एक बार न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उससे कुछ नहीं होता है यार। न्यूज़पेपर तो देखो, कोई भी अगर जनरली भी पढ़ता है न्यूज़पेपर कि वो भाई पढ़ा और 1 घंटे में फ्री करके रख दिया। अब न्यूज़पेपर में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देना है तो कम से कम पीरियड जो आपको लागू होता है वो होता है 1 महीना। पूरा 1 महीने तक आप अपना न्यूज़पेपर में ऐड दो, या टेलीविज़न जितना बजट है आपका तो उसमें ऐड दो। टेलीविज़न से मेरा मतलब ये नहीं था कि आप नेशनल लेवल पर उसका ऐड करो। भाई हर सिटी के अपने अपने न्यूज़ चैनल होते हैं, एक लोकल डिश होती है, आप उस पर भी एडवर्टाइज़ कर सकते हो, वो भी बजट के अंदर ही होता है, तो नेशनल लेवल की वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक बार एडवर्टाइजमेंट किया टेलीविज़न पे अखबार में, उसे छोड़ देते हैं। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, दिवाली पे या रक्षाबंधन पे, इन टाइम के दौरान ऐड करते हैं। उसमें तो क्या होता है यार, ऐड ही इतने आते हैं, सच में पूछो तो भाई मैं खुद एक न्यूज़पेपर रीडर हूँ, इतने ऐड आते हैं कि उस दिन तो मन करता है कि अखबार ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। वो इसलिए यार कि पहला फ्रंट पे ऐड, फिर दूसरा खोला उस पे ऐड, थोड़ी सी न्यूज़, फिर तीसरे पे ऐड, फिर थोड़ी सी न्यूज़ पे, भाई इतने ऐड होते हैं कि मतलब पढ़ा ही नहीं जाता। और देखो यार, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भाई मैं नहीं समझता कि कोई 1-8% ऐसे लोग होंगे जो पूरा पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर के जितने भी एड्स आते हैं, उन एड्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग, इतने सारे जो एड्स आते हैं ना फेस्टिवल के टाइम पे, ओकेशन के टाइम पे, तो वो उनको थोड़ा सा इग्नोर करके न्यूज़पेपर को साइड में रख देते हैं। कोशिश करें आप जनरली ना ऐड देने की कोशिश ये करें, आप महीना भर दें, छोटा सा कॉलम लिखिए, महीना भर एडवर्टाइज़ करें उसको, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो 2 महीने बाद मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि थोड़ा सा जो मंदी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे ज़्यादा करें, उसका एडवांटेज आपको फेस्टिवल टाइम पे ज़रूर मिलता है। ठीक है यार, अब हम बात करते हैं अपनी फ्लैक्स हो गया हमारा, ग्लो शाइन बोर्ड हो गया, टीवी न्यूज़पेपर ऐड हो गए। अब हम बात करेंगे अपना जो क्या कहते हैं, मैं एक वर्ड नहीं आ रहा यार माइंड में, मैंने खुद उस पर ऐड किया था, अरे जितने होर्डिंग्स, या यार अपने जितने भी होर्डिंग्स होते हैं। अच्छा चलो, पहले तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैंने बिज़नेस ओपन किया था ना, तब मैंने होर्डिंग्स में ऐड दिया था। अच्छा, अब होर्डिंग पे ऐड देने के भी कुछ फैक्टर होते हैं। अब जैसे मैटर करता है कि यार आपका बिज़नेस किस चीज़ का है और आप एडवर्टाइज उसको कहाँ पर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आपका वाटर पार्क है, ठीक है, वाटर पार्क का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आप होर्डिंग लगवाएंगे ना, वो कभी भी आप मार्केट एरिया के आसपास मत लगवाइए, वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपके मान लीजिए अपार्टमेंट हो, जहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेसिडेंशियल एरिया हो, जहाँ पे मैं समझता हूँ 1000+ मकान हो, वहाँ पे आपको इस चीज़ का पूर्ण बेनिफिट मिलेगा होर्डिंग से। अच्छा, अब करते हैं हमारे वाले बिज़नेस की बात। तो यार हमारे वाले बिज़नेस में क्या होता है, मैंने होर्डिंग्स लगवाए थे 2 जगह, बहुत ही पोश एरिया में लगवाए थे मैंने। तो मैंने कम से कम 6 महीना उसको कंटिन्यू चलाया था होर्डिंग में। होर्डिंग अपना जो था, हाँ 6 महीना कंटिन्यू चला था। उसमें बस आपको हर महीना टैक्स पे करना होता है नगर निगम को, वो तो आपको मालूम ही है, हर सिटी में हर जगह पे होता ही है। तो वो आपको टैक्स पे करना होता है, और अदरवाइज़ आप होर्डिंग को कंटिन्यूसली रख सकते हैं। तो मैंने 6 महीना लगवाया था। मेरे को यार उसका खास बेनिफिट नहीं मिला। खास बेनिफिट इन द सेंस, मेरे को बाय फेस, क्योंकि मैंने अपना पिक्चर भी दिया था उससे अपने होर्डिंग में, तो मेरे को बाय फेस काफ़ी लोग पहचानने लग गए थे कि यार आपको होर्डिंग में देखा, आप क्या मॉडल है? मैंने कहा नहीं, मैं मॉडल नहीं हूँ, हमारी शॉप है। तो अब आप ये चीज़ देखो ना, लोगों की मानसिकता कैसे थी। मेरी फ़ोटो को देख करके लोगों ने ये समझा कि मैं मॉडल हूँ, बट अदरवाइज़ उसके नीचे इतना बड़ा साइज़ का वो होर्डिंग था। उसके नीचे अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट मैंने दे रखा था, अपनी फर्म का नाम दे रखा था, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रखी थी। तो उस चीज़ का मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, बस पॉपुलैरिटी मिली। तो होर्डिंग का भी आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी लगवाते हैं तो उसको, मतलब अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा खासा है तो आप कोशिश करें कि उसको 6 महीना कम से कम लगवा के रखें, और उसे मतलब अपनी मार्केट के आसपास ही लगवाएं, ये ज़्यादातर कोशिश करें। अब देखो काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, बिज़नेस के किसी का है मान लो XYZ एरिया में, और लोग लगा देते हैं होर्डिंग ABC एरिया में। अब भाई इतना किलोमीटर का जो रेंज बढ़ जाता है, आप इस चीज़ पे बिलीव करो ना, इतने किलोमीटर का जो रेंज बढ़ जाता है, वहाँ से कोई वहाँ तक क्यों आएगा? उनके बीच में ही इतनी दुकानें पड़ जाती हैं कि वो वहाँ से अपने प्रोडक्ट को आराम से ईजिली ख़रीद सकते हैं।
तो एक ये भी फैक्टर होता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी होता है, बट यार मैं समझता हूँ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आप मान लो आपका बिज़नेस, आपने कोई कैफ़े खोला, आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया, आपने कोई होटल ओपन किया, आपने कोई क्लब ओपन किया, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे आप इंस्टा पे ऐड दे सकते हो, फेसबुक पे ऐड चला सकते हो और पेज बना सकते हो अपने काफ़ी तरीके के। गूगल पे तो भाई आजकल मैं देख रहा हूँ मैंडेटरी हो गया है, लोग डालते हैं, हमारा भी है भाई। देखो गूगल ने भी काफ़ी हेल्प आउट किया है, उस पर फ़ोन नंबर डला हुआ होता है, उस पर एड्रेस होता है जिससे कोई भी ट्रैक करके ईजिली आप तक पहुँच सकता है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे काम आता है। हमारी जैसी फॉर्म में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट काम नहीं आता है, क्योंकि यार हमारे पास जो कस्टमर रीच होता है, देखो कस्टमर रीच भी एक एज के हिसाब से होता है। हमारे पास जो कस्टमर रीच है वो है 40+, 40 मतलब 35, 40, 50 के आसपास हमारे पास कस्टमर रीच आता है। तो ये भी सबसे बड़ा मैटर करता है। अब मैंने इसलिए व्यर्थ समझा, मैं इसलिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि जो हमारा एज फैक्टर है कस्टमर का वो उतना है नहीं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन एडवर्टाइज को थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देता हूँ। स्पेशली आप ध्यान रखें, ग्लो शाइन पे बैनर फ्लैक्स लगवाएं, पैम्पलेट्स को आप अपनी दुकान के आगे खड़े होकर बंटवाएं, उससे आपको थोड़ा सा रिव्यू मिलेगा। और यार धैर्य रखें, कम से कम 1 साल का आपको वेट करना पड़ेगा कोई भी एडवर्टाइजमेंट को चलाने के लिए। भाई 1 साल बाद ही उसका बेनिफिट मिलता है। सो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है यार, बहुत सारी बातें हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। सो चलो फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। और बाकी यार हम देखो बिज़नेस में आगे आगे बढ़ रहे हैं, बिज़नेस में क्या क्या रोल और क्या मॉडल्स होते हैं हम उस पर डेली बात कर रहे हैं। तो होप सो आपको पसंद आती होगी, पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताएं कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। कमेंट्स करके मेरे से पूछें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उस पर भी सॉल्यूशन दूंगा आपको। और यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।